इसका दिमाग इसे हैंडल नहीं कर पा रहा है। ये मर जाएगा। हमें इसे बाहर निकालना होगा। ठीक है, इसे बाहर निकालो। क्या तुम ठीक हो? मैंने तुमसे कहा था ये ठीक है। कमीनो, आराम से, अभी अभी मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मेरी जान बचाई? तुमने मुझे किडनैप किया है और मुझे उस चीज में फंसा दिया था। एमिनस, ये एक एमिनस है। मैं तो तुम लोगों को जानता तक नहीं हूँ। तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आपके पास वह जानकारी है जो हमें चाहिए मिस्टर माइल्स। जानकारी? मैं बस एक बारटेंडर हूँ। तुम मुझसे क्या सीखना चाहते हो? पैक बनाना? हमें पता है आप कौन हो और क्या हो। मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। मेरा समय बर्बाद मत करो। मुझे पता है तुम एक असेसियन हो और तुमको इसका एहसास हो या ना हो, पर तुम्हारे पास जो है वो मेरे लोगों को चाहिए और वो तुम्हारे दिमाग में कहीं कैद है। लेकिन मैं कोई असेसियन नहीं हूँ, फिलहाल तो नहीं। हाँ, आपकी फाइल को देखकर वो जानकारी हम लोगों को मिल गई है। वैसे आपका भागना हम लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? आपको जैसा जैसा बोला जाए आपको वैसा करना है। एक बार एमिनस हमें वो दे दे जो हम लोगों को चाहिए है, उसके बाद तुम आजाद हो। मैं दोबारा इस मशीन में नहीं जाऊंगा। फिर मुझे तुम्हें मजबूरी में कोमा में करना होगा। उसके बाद मैं अपना काम करूंगा और काम पूरा होने के बाद तुम्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दूंगा। सच बोलूं तो तुम्हें होश में रखने का सिर्फ एक रीजन है, इससे हम लोगों का टाइम बचता है। तुम पागल हो। तो क्या सोचा है मिस्टर माइल्स, जिंदा रहना है या मरना है? लेट जाओ। बढ़िया, अच्छा डिसीजन लिया। वो मैं कहाँ हूँ? तुम एमिमस के अंदर हो। यह एक प्रोजेक्टर है जिसकी मदद से हम तुम्हारी 3 जेनेटिक मेमोरियों को देख सकते हैं। जेनेटिक मेमोरी? लगता है तुम्हें सब विस्तार में समझाना पड़ेगा। तुम्हें आसान शब्दों में समझाते हैं। मेमोरी क्या होती है मिस्टर माइल्स? ये हमारी पुरानी यादें होती हैं। कुछ खास तरह की पुरानी यादें, है ना? हाँ, सही कहा। और यदि मैं तुमसे कहूं कि मानव शरीर न केवल अपनी यादों को बल्कि अपने पूर्वजों की यादों को भी अपने जेनेटिक्स में स्टोर करके रखता है। जैसे जानवरों को कैसे पता चलता है कि उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, कब शीत निद्रा में जाना है। ये तो जानवरों की आदत ही होती है। अब आप जानवरों पर बहस कर रहे हैं मिस्टर माइल्स। अब आप इसे कैसे भी कहिए, जानवरों के पास ज्ञान तो होता है पर वो उसे बोलकर बता नहीं सकते। वो उनकी जेनेटिक्स के जरिए आगे वाली पीढ़ी में जाता है। मैंने पूरे 30 साल लगा दिए हैं ये समझने में और मुझे ये पता चला कि हमारा डीएनए एक मेमोरी डिवाइस की तरह काम करता है। इसमें हमारे पूर्वजों की ना की पुरानी यादें, उनकी कला और उनकी पुरानी खूबियां सब कुछ स्टोर होता है। और एमिमस ये आपको इन डीएनए फाइल के डिकोड करने की और दिखाने की सुविधा देता है। बिल्कुल सही। लेकिन एक समस्या है, यह एक स्पेशल मेमोरी है जिसे हम खोलने का प्रयास कर रहे हैं और दुर्भाग्य से जब हम इस मेमोरी को खोलने का प्रयास करते हैं तो आपका दिमाग इससे अट जाता है। अपने पूर्वजों की यादों में कदम रखने का कॉन्फिडेंस नहीं है। पहले भी यही हुआ था, आप अपने टारगेट मेमोरी से बाहर हो गए थे और वापस आ गए थे। पर ऐसा क्यों? यह आपकी अंतरात्मा है जो इसे देखना नहीं चाहती। हमें उन मरीजों में भी ऐसे लक्षण देखने को मिले थे जो दोबारा अपनी दर्दनाक घटनाओं को नहीं देखना चाहते थे। वो डायरेक्ट स्पेशल मेमोरी को नहीं देख सकते। तो हम इसे कैसे ठीक करेंगे? इसे आसान बनाने के लिए हमें एक सरल मेमोरी से शुरुआत करनी होगी। फिर भी समस्या हो सकती है। हमें एक आसान मेमोरी मिली है जिसके जरिए आप इससे आसानी से जुड़ सकते हैं। फिक्र न कीजिए, आपको इसकी आदत हो जाएगी। ये मेमोरी उस मेमोरी के काफी नजदीक है। जो मेमोरी हमें चाहिए है तो हमें इसी से शुरुआत करनी होगी। हम आपको मेमोरी से कनेक्ट कर रहे हैं। रुको, हमें उसे मारने की जरूरत नहीं है, कोई और तरीका जरूर होगा। क्या जबरदस्त मारा। भाग से तुम्हारा ब्लेड हमेशा तुम्हारा साथ देता है। न केवल भाग्य बल्कि होशियारी और समझदारी से बहुत कुछ सीख सकते हो। वैसे मास्टर ने जो तुम्हें सिखाया वह हमें भी सिखाया। फिर तुम लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम बेवजह किसी निर्दोष को नहीं मारते।
और ना अपनी ओर किसी का ध्यान आकर्षित करते हैं। मैंने जो किया हमारी भलाई के लिए किया। लेकिन इस तरह से ये मायने नहीं रखता। अगर हम इस पे ध्यान देने लगे तो हम अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे और हमें बस अपना काम पूरा करने से मतलब है। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। मेरा तरीका सही है। मैं आगे जाके देखता हूँ और कोशिश करना आगे से हमारा इस तरह अपमान ना करें। वैसे हमारा मिशन क्या है? मेरे भाई ने मुझे कुछ नहीं बताया, बस यहाँ बुलाया है। मास्टर का मानना है कि टेम्पलर्स को टेम्पल माउंटेन के नीचे कुछ मिला है। खजाना? मुझे नहीं पता, मास्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मास्टर ने मुझे इसे लेने के लिए भेजा है। वहाँ एक संदूक होना चाहिए। किस चीज का संदूक? बेवकूफों के जैसे बातें मत करो, वो सिर्फ कहानियों में है। तो फिर वो क्या है? शांत हो जाओ, कोई आ रहा है। मुझे सुबह से पहले उस दरवाजे का संदूक चाहिए, क्योंकि जितने जल्दी वो संदूक हमारे पास होगा उतने जल्दी उन गिरोह का ध्यान हमारी ओर आकर्षित होगा। रॉबर्ट डी सेवल, इसे तो मैं मारूंगा। नहीं, हमें सिर्फ खजाना लेने के लिए बोला गया था और जरूरत पड़ने पर ही रॉबर्ट का सामना करने के लिए बोला गया था। वो हमारे और उस संदूक के बीच में खड़ा है। समझदारी दिखाओ अल्टेयर। तुम्हारा मतलब कायरता। ये आदमी हम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है और आज हमारे पास बिल्कुल सही मौका है। तुम पहले ही हमारे 2 नियमों को तोड़ चुके हो, अब तुम तीसरा तोड़ोगे। भाईचारे के साथ समझौता मत करो। मुझे मत सिखाओ, ये मत भूलो मैं पद और हुनर दोनों में तुमसे ऊपर हूँ। रुक जाओ टेम्पलर्स, इसे लेने सिर्फ तुम नहीं आए हो। ओह, तो अब समझ में आया मेरा एक आदमी कहाँ गया। उसे तुमने मार दिया। नहीं, रुको। ऐसे ही किसी से मत भड़ा करो असिसियंस, जिसे तुम नहीं जानते। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ ताकि लौट के तुम अपने मास्टर को यह संदेश दे सको कि उन्होंने अपनी पवित्र भूमि खो दी और अब उन्हें मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। और अगर रुकोगे तो तुम सबके सब मरोगे। सैनिकों, मार डालो इन असिसियंस को। अल्टेयर, तुम वापस आ गए। रऊफ, तुम्हें सही सलामत देखकर खुशी हुई। मुझे विश्वास था तुम्हारा मिशन सफल होगा। क्या मास्टर अपने महल में हैं? हाँ हाँ, हमेशा की तरह अपनी किताबों में खोए हुए। धन्यवाद भाई। अपना ख्याल रखना अल्टेयर। और तुम भी। ओह, तो आखिरकार तुम लौट आए। अब्बास, बाकी सब कहाँ हैं? क्या तुमने उन सबको पीछे छोड़ दिया? क्या तुम अपनी तारीफ के लिए सबसे पहले आए हो? तुम्हारा चुप रहना हाँ की ओर इशारा कर रहा है। बकवास के अलावा कोई दूसरा भी काम कर लिया करो। मैं तो मास्टर के सिर्फ संदेश लाता हूँ। वो पुस्तकालय में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी करो, वरना वो दोनों आके तुम्हारी वाहवाही ना ले ले। बस अब एक और शब्द नहीं, वरना मेरे ब्लेड तुम्हारे गले में उतार दूंगा। उसके लिए तो अभी काफी वक्त है मेरे भाई।
आपसे मिलकर खुशी हुई। मास्टर आपका ऊपर इंतजार कर रहे हैं। अल्टेयर, मास्टर, तो कैसा रहा तुम्हारा मित्र? मुझे विश्वास है तुमने टेम्पलर से खजाना ले लिया होगा। कुछ परेशानी आ गई थी मास्टर। रॉबर्ट डी सेवल अकेला नहीं था। तो क्या हुआ? हमें माहौल कब सही मिलता है? हमें माहौल सही करना पड़ता है और इसकी क्षमता है हमारे पास। पर इस बार हमारी क्षमता काफी नहीं थी। क्या मतलब तुम्हारा? मैं नाकाम हो गया मास्टर। और खजाना कहाँ है? हम उसे नहीं ला पाए मास्टर। और रॉबर्ट? वो भी बच गया मास्टर। मैंने अपने सबसे अच्छे आदमी को भेजा एक ऐसे मिशन पे जो पहले के सभी मिशनों से बहुत जरूरी था, और तुम मेरे पास माफी और बहाना लेकर आए। मैंने कोशिश कुछ की। मत बोलो। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे एक नई टुकड़ी भेजनी होगी। मैं कसम खाता हूँ, मैं उसे ढूंढूंगा और उसे वापस लेकर आऊंगा। नहीं, तुम कुछ और नहीं करोगे। तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके। मलिक और कादर कहाँ हैं? मर गए। नहीं, मरा नहीं। कम से कम अभी मैं जिंदा हूं। मलिक, और तुम्हारा भाई? वो मर गया तुम्हारी वजह से। रॉबर्ट ने मुझे कमरे से बाहर फेंक दिया था और वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो ये सब होता ही नहीं। और मेरा भाई अभी भी जीवित होता। आज तुम्हारे अहंकार के कारण लगभग हम हार ही गए थे। लगभग? मैं वो हासिल करके लाया हूं जो आपको पसंदीदा हासिल करके नहीं ला पाया। इसे ले लें। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है खजाना से कुछ ज्यादा ही कीमती चीज ले ली मैंने उनसे। मास्टर, हम पे हमला हुआ है। रॉबर्ट डी सेवल ने हमको चारों ओर से घेर लिया है। मुझे लगता है वो हमसे युद्ध चाहता है। बहुत बढ़िया, मैं उसे इनकार नहीं करूंगा। जाओ और किले में बाकी सभी लोगों को युद्ध की सूचना दे दो। और बात रही तुम्हारी अल्टेयर, तुमसे बात हम बाद में करें। फिलहाल जाओ और हमारे गांव और महल की सुरक्षा करो और इन दुश्मनों को मार के हमारे गांव से भगा दो। हो जाएगा मास्टर। वेल तो गाइस, ये थी हमारी एसेसिन क्रीड पार्ट 1 की डबिंग। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको डबिंग कैसी लगी और नेक्स्ट किस गेम के ऊपर आपको डबिंग चाहिए है। तब तक के लिए बाय बाय। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।